अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास नंबर 1 लेके आऊँ। तो जिस तरह कि आप सिंपल स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ से मैं एक ब्लैंक वर्क बुक ले रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता था, तो सिंपली इस तरह का हमारे पास इंटरफेस है। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि इस तरह हम देखें तो हमारे पास रोज आएंगी, और अगर हम वर्टिकल देखें तो हमारे पास कॉलम्स आएंगे। हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज होंगी, वर्टिकल हमारे पास कॉलम होंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आकर के इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी पूरी रो जितनी भी है ये सिलेक्ट होगी, और जितना भी डाटा हम एंटर करेंगे ये सारा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे जितना भी कॉलम है वो पूरा सिलेक्टेड हो गया। तो सिंपली सबसे पहले एक और बात बताता चलूँ कि हर रो का एक नेम होता है, हर कॉलम का भी एक नेम होता है। सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से B1 लिखा आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ बी से सिलेक्ट किया। तो सिंपली मैं यहाँ ए से करूँ तो A1 हमारा कॉलम है, और यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो A1 हमारी रो है। सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो रो। और सिंपली जिस तरह हमारे पास रो का भी नेम है, कॉलम का भी नेम है, सिंपली हमारे पास ब्लॉक का भी नेम है। यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे E6 आ गया। E उसने कॉलम से लिया और 6 उसने रो की नंबरिंग से लिया। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और I7 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ब्लॉक्स के भी नेम होते हैं। तो सिंपली सबसे पहले ऑप्शन होम में हमारे पास क्लिपबोर्ड एज इट इज, जिस तरह की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखी थी। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और इस पे आकर के मैं क्लिक करूँ, यहाँ से कट पे क्लिक कर लूँ। सिंपली ये कट का ऑप्शन है, और यहाँ पे आकर के मैं इस पे क्लिक करूँ, ये पेस्ट का ऑप्शन है। और हमारा जो सा डाटा था जो हमने एंट्री की वो यहाँ से यहाँ पर आ गई। और सिंपली इस पे इसकी सिलेक्शन करके मैं इस पे क्लिक करूँ कॉपी पे, ये कॉपी को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट पे क्लिक करूँ और हमारा डाटा यहाँ, हमारी एंट्री यहाँ पे आ गई। सिंपली यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई। तो ये कट था और ये कॉपी था। मैं जूम इन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास ये कट है, ये पेस्ट है, ये कट है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट पेंटर। सिंपली अगर मैं अपने डाटा को थोड़ा सा एडिट करता हूँ, सिंपली मैंने इसका साइज इंक्रीज किया, इसके सेल का कलर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और टेक्स्ट का कलर मैंने लाइट ऑरेंज सा ले लिया और यहाँ से बोल्ड कर दिया। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे भी कुछ डाटा है। और अगर मैं चाह रहा हूँ जो एडिटिंग मैंने इस सेल में की है, इस ब्लॉक में की है, वही सारी एडिटिंग मेरे इस ब्लॉक पे भी अप्लाई हो जाए। सिंपली मुझे बार बार सेटिंग ना करनी पड़े, ना मुझे साइज इंक्रीज करना पड़े, ना मुझे बोल्ड करना पड़े, ना मुझे कलर्स देने पड़े। सिंपली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एडिटिंग हुई है वही एडिटिंग यहाँ पर भी हो जाए। तो मैं इस पे आकर के फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, और हमारी जितनी भी सेटिंग थी एज इट इज इस पे अप्लाई होगी। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस वे में हम अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं टाइम को बचाते हुए। तो सिंपली मैं यहाँ से अंडू करूँ, सिंपली उसके बाद मेरे पास फोन का ऑप्शन है, और यहाँ पे आकर के मैं कुछ भी राइट करूँ। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास पैराग्राफ्स आ जाते थे जिसमें हम एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक मेन हेडिंग बना रहा हूँ ताकि उस पर हम अपने फॉन्ट्स अप्लाई कर सकें। तो सिंपली यहाँ से मैंने एक हेडिंग अपनी बना ली, और यहाँ से मैं आकर के इसका स्टाइल जो कि मैं चेंज कर रहा हूँ। सिंपली इनको हम फॉन्ट्स भी कह सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट आकर के इसको दे रहा हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से ओल्ड फेस दे रहा हूँ। ये हेडिंग पे काफी ज्यादा अप्लाई होने वाला फॉन्ट है। सिंपली मैंने यहाँ से एक फॉन्ट इसको दे दिया। यहाँ से आकर के मैं अपना साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, और सिंपली मैं 22 पे आकर के रख रहा हूँ। और सिंपली सिमिलर उसके साथ हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड का। मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, और यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन है, यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन है। तो सिंपली मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूँ और हमारा जो सा डाटा वो बोल्ड हो गया। और सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा और हमारा डाटा जो कि इटैलिक में चेंज हो गया। इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हम कह सकते हैं, डायगोनल में थोड़ा, नॉन डायगोनल में थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन है। सिंपली मैं जूम इन करूँ, यहाँ पे हमारे पास एक अंडरलाइन लाइन एक नीचे आ गई, लाइन आ गई।
तो सिंपली मैं इस तरह भी जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आ गई जो कि हमारे टेक्स्ट के नीचे है। सिंपली उसके बाद हमारे पास डबल लाइन का भी ऑप्शन है और यहाँ से 2 लाइन्स हमारे पास आ गई। ये हमारी मेन हेडिंग में अप्लाई होगी। सिंपली उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर्स के। मैं यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करूँ, यहाँ पे हमारे पास बॉटम में एक बॉर्डर लग गया। मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास एक हमारे सेल में बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ और हमारे टॉप इसकी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, हमारा बॉर्डर टॉप पे भी अप्लाई हो गया। तो सिंपली इस वे में हम अपने बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं ऑल बॉर्डर्स आ जाए हमारे सेल के अराउंड, तो सिंपली मैं यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। इसकी सिलेक्शन मैंने नहीं की थी। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और हमारे पूरे सेल पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा और सिंपली हमारा बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के कलर्स आ जाते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के कलर हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ये वाला कलर हमारे एक ब्लॉक पे एक सेल पे अप्लाई होगा, लेकिन ये वाला कलर जो उनके है वो हमारे टेक्स्ट पे, हमारे डाटा पे जो हमने एंटर किया उस पे अप्लाई होगा। सिंपली मैं इसकी सिलेक्शन करूँ और यहाँ से आकर के कोई भी इसको कलर दे रहा हूँ और आप देखेंगे हमारे एक पूरे सेल में ये कलर अप्लाई हो रहा है। और सिंपली मैं यहाँ से लाइट ग्रे एक कलर दे रहा हूँ और इस पे आकर के मैं कोई भी कलर चूज करूँ तो आप देखेंगे हमारा जो कि है हमारे टेक्स्ट में ये कलर अप्लाई हो रहा है। तो सिंपली पिछले वाला जो कि है वो सेल्स का था या ब्लॉक्स का था और ये वाला जो कि है वो टेक्स्ट का था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट्स की। अलाइनमेंट्स में सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास टॉप की, फिर मिड की और फिर बॉटम की। सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ से ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। टॉप हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है और आप देखेंगे हमारा डाटा जो कि है वो ऑलरेडी टॉप पे है। सिंपली मैं यहाँ पे आके मिड में क्लिक करूँ और हमारा जो सा डाटा है या जो हमारी एंट्री है वो मिड में आ जाएगी। और अगर मैं बॉटम पे क्लिक करूँ और हमारा जो कि है डाटा वो बॉटम में आ जाएगा, लेकिन वो सेल के बॉटम में। सिंपली यहाँ से मैं टॉप, मिड और बॉटम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर से हमारे पास पैराग्राफ्स की सेटिंग्स आ गई है जो कि हमारे पास MS वर्ड में भी थी। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा, हमारा पैराग्राफ यहाँ हमारी जो सी एंट्री है वो लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। इस पे क्लिक करूंगा वो सेंटर में आ जाएगी और इस पे क्लिक करूंगा जो कि राइट पे आ जाएगी। सिंपली उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल क्लॉकवाइज पे क्लिक करूँ वो सेल के राइट साइड पे वर्टिकल करके आ जाएगा, लेकिन जो कि काफी बुरा सा एक इम्पैक्ट दे रहा है। सिंपली मैं वर्टिकल पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे हमारा जो कि है वो वर्टिकल में डाटा आ जाएगा। और मैं इसका जाके साइज जो कि वो डिक्रीज करूं और आप देखेंगे ये आई थिंक लास्ट साइज है, इसके आगे छोटा नहीं हो सकता, ये सबसे स्मॉल है, लेकिन हमारा जो कि डाटा है वो वर्टिकल में आ गया। सिंपली क्लास नंबर 1 एक वर्टिकल रो में आ गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन। सिंपली मैं डाउन पे क्लिक करूँ, हमारा टेक्स्ट जो कि वो डाउन की तरफ रोटेट कर रहा है और मैं अगर अप पे क्लिक करूंगा और हमारा टेक्स्ट जो कि वो आप पे जाएगा। तो आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो कि यूज कर सकते हैं। आपने कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट करना हो तो आप इन पैराग्राफ्स की भी सेटिंग कर सकते हैं। सिंपली उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ्स के राइट लेफ्ट का ऑप्शन है। मैंने इसकी सिलेक्शन की, लेफ्ट की तरफ क्लिक करूंगा और ये ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ है। राइट की तरफ क्लिक करूंगा और हमारा जो टेक्स्ट है या पैराग्राफ्स है वो राइट की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास मर्ज एंड सेंटर या मर्जिंग का ऑप्शन है। सिंपली मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो सिंपली मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करूँ और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला ब्लॉक जो कि है इसके साथ मर्ज हो जाए, अटैच हो जाए, मैं जो भी लिखूँ ये दोनों ब्लॉक एक ही बन जाए, तो सिंपली यहाँ से मैं मर्ज के ऑप्शन अप्लाई करूंगा। सिंपली यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया इस ब्लॉक को और मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके राइट की तरफ करूं और मेरा ये वाला भी ब्लॉक सिलेक्ट हो गया और यहाँ से मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा और हमारा एक पूरा ब्लॉक ही बन गया। सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ये 2 ब्लॉक्स मिलके एक ब्लॉक बन गया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो दोनों में ही लिखा जाएगा, वो एक ब्लॉक ही बन गए। तो सिंपली यहाँ पे आके हम मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से मर्ज सेल भी कर सकते हैं, मर्ज रो भी कर सकते हैं और मर्ज कॉलम भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।